मुझे एक सवाल का जवाब दो। कितनी बार तुमने खुद से कहा है, कल से पक्का अपनी रूटीन ठीक कर लूंगा? तुम सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हो, खुद को इमेजिन करते हो कि तुम घंटों पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, शायद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट भी बना रहे हो। लेकिन फिर कल आता है और क्या होता है? तुम स्नूज दबाते हो, फोन स्क्रॉल करते हो, काम टालते हो और अचानक फिर से रात हो जाती है। अगर ये सब तुम्हें फेमिलियर लग रहा है तो टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। हर स्टूडेंट रूटीन से स्ट्रगल करता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस दिन तुमने अपनी डेली रूटीन को मास्टर कर लिया, उस दिन तुम्हारे पास ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा एनर्जी होगी और अपने लिए ज्यादा फ्री टाइम भी होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टूडेंट्स के लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन देने वाला हूं। कोई पागलपन वाला 18 घंटे पढ़ाई वाला शेड्यूल नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड रूटीन जो रियल लाइफ में सच में काम करता है। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं हैबिट्स की साइकोलॉजी और कुछ रियल लाइफ टिप्स भी शेयर करूंगा, जिनसे स्टूडेंट्स फोकस बढ़ाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को हराते हैं और अपने दिन को एक्चुअली एंजॉय करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रूटीन इतना जरूरी क्यों है। अपने फोन के बारे में सोचो। बिना चार्जर, बिना अपडेट्स और बिना स्मूथ एप्स के वो बेकार हो जाता है। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रॉपर रेस्ट, एनर्जी और स्ट्रक्चर के बिना माइंड क्रैश कर जाता है। सच ये है कि स्टूडेंट्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपना टाइम स्ट्रक्चर करना नहीं आता। या तो वो ओवरवर्क करके बर्नआउट हो जाते हैं या अंडरवर्क करके पीछे रह जाते हैं। इसीलिए बैलेंस डेली रूटीन तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होती है, जो तुम्हें कंसिस्टेंट, शार्प और स्ट्रेस फ्री रखती है। डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से जीतता है, क्योंकि हर दिन मन नहीं करेगा पढ़ने का। लेकिन अगर दिन सही डिजाइन किया गया है तो रूटीन तुम्हें आगे बढ़ाती रहेगी। अब मॉर्निंग रूटीन की बात करें तो सच बताओ, ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो ऐसे अलार्म लगाते हैं जिनसे वो उठते ही नहीं, या 10 अलार्म लगाकर भी 9 बजे उठते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि 4 बजे उठकर खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। 5:30 से 7 के बीच उठना बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय दुनिया शांत होती है। कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस तुम और तुम्हारे थॉट्स। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह होती है कि उठते ही फोन उठा लिया जाता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेजेस, जो ऐसा है जैसे दांत ब्रश करने से पहले ही 50 अजनबियों को अपने दिमाग में घुसने देना। इसकी जगह उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, खिड़की खोलो और नेचुरल लाइट को आंखों तक आने दो, ताकि दिमाग नेचुरली जागे। फिर 2 मिनट शांति से सांस लो, क्योंकि तुम सुबह कैसे शुरू करते हो वही पूरे दिन का टोन सेट करता है। अगर केओस से शुरू करोगे तो पूरा दिन केओटिक लगेगा, और अगर काम से शुरू करोगे तो कंट्रोल में लगेगा। इसके बाद हल्की बॉडी मूवमेंट जरूरी है। जिम जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग, योगा, पुशअप्स या कमरे में टहलना काफी है, क्योंकि बॉडी राउटर है और ब्रेन डिवाइस। बॉडी जागेगी तो ब्रेन कनेक्ट करेगा, इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, और तुम पढ़ते समय सिर्फ घूरते नहीं रहते, बल्कि सच में समझते हो। फिर आता है ब्रेकफास्ट और वाटर। स्टूडेंट्स अंडर एस्टिमेट करते हैं कि दिमाग भी खाना खाता है। पढ़ाई के दौरान एनर्जी बर्न होती है। ब्रेकफास्ट स्किप करने से दिमाग एम्प्टी टैंक पर चलता है, इसलिए मॉर्निंग क्लासेस में थकान और नींद आती है। ब्रेकफास्ट सिंपल रखो, जैसे बनाना और ओट्स, एग्स और टोस्ट या स्मूदी। फैंसी डाइट की जरूरत नहीं। और पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन का फील ऑलमोस्ट टायर्डनेस जैसा ही होता है। तो अगली बार जब लगे कि मैं लेजी हूं, तो शायद शरीर बस पानी मांग रहा हो। इसके बाद मॉर्निंग स्टडी सेशन आता है, जो सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि सुबह दिमाग सबसे शार्प होता है। इस समय इंस्टाग्राम या रैंडम वीडियोस देखने में वेस्ट मत करो, बल्कि अपने टफेस्ट सब्जेक्ट को दो। मैथ है तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, हिस्ट्री है तो डेट्स याद करो, कोडिंग है तो फ्रेश माइंड से कोड लिखो, क्योंकि सुबह का एक फोकस्ड आवर रात के 3 थके हुए घंटों के बराबर होता है। पोमोडोरो मेथड यूज करो, 50 मिनट डीप फोकस और 10 मिनट ब्रेक। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, ब्रेक में भी फोन नहीं, बल्कि खड़े होकर स्ट्रेच करो, पानी पियो, बाहर देखो, क्योंकि दिमाग मशीन नहीं है और उसे भी रेस्ट चाहिए। दोपहर में स्कूल या कॉलेज की क्लासेस होती हैं, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स फोकस खो देते हैं, बस सिर हिलाते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। ट्रिक ये है कि पैसिव लर्नर मत बनो। नोट्स अपने शब्दों में लिखो, सवाल पूछो और क्लास के बाद 2 से 3 मिनट में जो समझा उसे समराइज करो, क्योंकि एक्टिव लर्निंग बीज बोने जैसा है,
जबकि पैसिव लर्निंग सूखी जमीन पर बीज फेंकने जैसी। लंच के बाद स्टूडेंट्स अक्सर हैवी ऑयली खाना खाकर क्रैश कर जाते हैं, जबकि बेहतर है हल्का न्यूट्रिशियस खाना, थोड़ा प्रोटीन, सब्जी, फल और पानी। और उसके बाद 15 से 20 मिनट की पावर नैप या 10 मिनट की वॉक, क्योंकि ये ब्रेन का रीसेट बटन है। दोपहर की स्टडी में हैवी थ्योरी मत पढ़ो, बल्कि प्रैक्टिस बेस्ड काम करो, जैसे क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड्स, समरीज, क्योंकि उस समय ब्रेन स्लो होता है। शाम को 20 से 30 मिनट की मूवमेंट जैसे खेलना, वॉक या डांस बहुत फर्क डालती है, क्योंकि एक्सरसाइज मेमोरी शार्प करती है, स्ट्रेस कम करती है और मूड बेहतर बनाती है। फिर क्रिएटिव टाइम जरूरी है। ड्राइंग, राइटिंग, सिंगिंग, कुकिंग या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, क्योंकि क्रिएटिविटी बर्नआउट रोकती है और पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देती। शाम की पढ़ाई में लाइट रिवीजन करो, नोट्स रिव्यू करो और अगले दिन की प्लानिंग करो, ताकि रात को गिल्ट ना हो और नींद अच्छी आए। नाइट रूटीन में सोने से पहले 5 से 10 मिनट अगले दिन के 3 से 5 क्लियर टास्क्स लिखो। स्क्रीन टाइम सोने से 30 मिनट पहले बंद करो और किताब पढ़ो या म्यूजिक सुनो। सबसे जरूरी है स्लीप। पढ़ाई के लिए नींद सैक्रिफाइस मत करो, क्योंकि नींद में ही दिमाग पड़ी हुई चीजों को मेमोरी में बदलता है और 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। आखिर में माइंडसेट समझो। रूटीन तभी काम करेगी जब माइंडसेट स्ट्रांग होगा। कंपैरिजन बंद करो, क्वालिटी पर फोकस करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेहतर है, और गलती हो जाए तो अगले दिन फिर से शुरू करो। यही है स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट डेली रूटीन। मॉर्निंग फोकस, आफ्टरनून प्रैक्टिस, इवनिंग मूवमेंट और क्रिएटिविटी, नाइट रीसेट। 30 दिन फॉलो करके देखो, फर्क खुद दिखेगा। और याद रखो, आज का डिसिप्लिन ही कल की फ्रीडम बनता है।